नमस्कार दोस्तों, मैं बारिश चंद्रशेखर हाजिर हूँ मैथ की नई क्लास लेकर। तो आज हम इस क्लास में सीखेंगे भिन्नों का भाग, यानी भिन्न संख्याएं दी हुई है, एक भिन्न संख्या का दूसरी भिन्न संख्या में भाग कैसे दें। तो आज हम सीखते हैं भिन्न संख्याओं का भाग करना। पहले मैं बात करूंगा भिन्न क्या होती है, यानी सबसे पहले यहाँ पे एक शब्द आया है भिन्न। भिन्न क्या है? तो भिन्न, जैसा कि मैं हर क्लास में आपको बताते आ रहा हूँ, इससे पहले मैंने बहुत सारी क्लासें बनाई है, तो उनमें आप समझ सकते हैं कि भिन्न क्या होती है। लेकिन इस क्लास में भी मैं फिर से एक बार बताता हूँ कि भिन्न क्या होता है। भिन्न संख्या होती है ऐसी संख्या जिसमें कि एक अंश हो और एक हर हो, यानी इस रूप में हो कि अंश बटा हर। अब अंश बटा हर जैसे कि x बटा वाई, ये एक भिन्न संख्या है, या 2/3 एक भिन्न संख्या है। इसी तरह की संख्या जैसे 7/8 एक भिन्न संख्या है। तो इस तरह की संख्याओं को भिन्न कहेंगे। और एक भिन्न का दूसरी भिन्न में कैसे भाग दें, तो ये आज हम सीखेंगे। तो हम बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला जो सवाल है यह है 7/8 भागित 7/4। भागित का अर्थ है भाग करना, यानी भाग देना। तो इस संख्या का इस संख्या में भाग कैसे दें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। कैसे देना है हमें भाग, तो देखिए 7/8 भागित है 7/4। अब इसके दो तरीके हैं, एक है डायरेक्ट तरीका, एक इनडायरेक्ट तरीका। पहला है कि हम किसी भी संख्या में यदि भागित लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 25 भागित 4, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा 25/4। ये एक तरीका है लिखने का, यानी भागित लिखेंगे तो इसको बटे में लिखा जा सकता है। ठीक है। इसके बाद अब ये जो संख्या है, ये ऊपर जो संख्या है ये है 7/8 और बटे में करेंगे 7/4, यानी मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि 7/8 में मैं भाग दे रहा हूं 7/4 का। अब इसे मैं फिर से चेंज करूंगा, तो होता क्या है कि जो संख्या नीचे है, यानी ऊपर वाली संख्या में जो नीचे है वो बटे के नीचे चली जाएगी। 7 इसके नीचे है, ये रहेगा, और ये संख्या है उल्टी हो जाएगी, तो 7 नीचे हो जाएगा और 4 ऊपर चला जाएगा। तो ये है कि 7/8, इसका 8 नीचे आ जाएगा, बटे के नीचे 8 आ जाएगा। ये जो 7 है वो ऑलरेडी नीचे है पहले से ही, और ये जो 4 है वो ऊपर चला जाएगा। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि ये जो 7/8 है, अब यहां पे जो भागित है, भागित की जगह मैं कर दूंगा गुणा, और इस संख्या को उल्टा कर दूंगा, यानी 4/7। तो ये भी एक तरीका है। या तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि पहले हम ये जो संख्या है इसके बटे में रखेंगे ये संख्या, और फिर संख्या को उल्टा कर देंगे, ये जो संख्या उल्टी चली जाएगी और 8 नीचे आ जाएगा। 7/8 और गुणा में, यानी कि ये संख्या ऊपर चली गई, यानी ये जो बटा है ये पूरा है, यहां गुणा हो गया और यहां पे भी गुणा हो गया। तो ये जो 4 ऊपर चला गया और 7 नीचे आ गया। या फिर इसका शॉर्ट जो तरीका है कि 7/8 और भागित को मैंने गुणा में चेंज कर दिया। तो यदि मैं भागित को गुणा में चेंज करूंगा तो आगे वाली संख्या उल्टी हो जाएगी, मतलब जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया, 4 नीचे था तो ऊपर चला गया, 7 ऊपर था तो नीचे आ गया। अब हम इन्हें काट लेते हैं। जैसा कि पहले हमने गुणा में देखा भिन्नों का गुणा कैसे करें, तो भिन्नों का गुणा करते वक्त भी हमने संख्याओं को काटा था। तो अब हम फिर से संख्याओं को काटते हैं। जैसे कि इस सवाल में देखिए, जैसे 4 का भाग दूंगा, मतलब ऊपर भी उसी संख्या का भाग देना है और नीचे भी उसी संख्या का भाग देना है। तो हमें देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिससे कि दोनों तरफ भाग चला जाए। जैसे कि 7 का भाग ऊपर भी चला जाएगा 7 एकम 7, नीचे भी चला जाएगा 7 एकम 7, यानी 7 कट गया आपस में। 4 का भाग 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी 4 का भाग ऊपर भी चला गया और नीचे भी चला गया। अब बचा क्या है, ऊपर में केवल 1 बचा है, 1 और 1, 1 गुणा 1 बराबर 1 होता है, और नीचे में बचा है 2 गुणा 1, तो 2 गुणा 1 बराबर 2 होता है। तो इसका आंसर होगा 1/2। या फिर 1/1 में 2 का भाग देंगे तो 0.5 भी आ सकता है, तो इसका आंसर 0.5 भी हो सकता है। अब बढ़ते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल जो है वो है 2/3 भागित में 5/6 गुणा में 5/7। तो हमने बोर्ड मास का नियम पढ़ा है, तो उसके अनुसार यदि दो चिन्ह आए, जैसे कि यहाँ पे भागित भी आ रहा है और गुणा भी आ रहा है,
तो सबसे पहले हमें किसे सॉल्व करना है, यानी सबसे पहले हमें किसको प्राथमिकता देनी है, यानी सबसे पहले हम किस पे काम करेंगे। तो बोर्ड मास का जो नियम है वो है पहले ब्रैकेट पे काम किया जाएगा, इसके बाद ओ यानी ऑफ, यदि का लिखा होता है यहाँ पे कहीं तो का पे हम काम करते हैं, यानी सबसे पहले का को सॉल्व करते हैं। उसके बाद फिर डिवाइड यानी कि भाग, उस पे बात करते हैं। उसके बाद है एम यानी मल्टीप्लाई, उस पे बात करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले बात करेंगे डिवाइड पे, इसके अलावा कोई चिन्ह नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो पहले हम बात करेंगे, और यदि बोडो मास का नियम अभी तक आपने नहीं सुना है या नहीं किया है उस पे काम, तो उससे संबंधित मैंने एक क्लास बनाई है जिसको आप जाके देख सकते हैं, और बोर्ड मास का नियम जो है उसे अच्छे से समझ सकते हैं। तो किस तरह से हमें उसके अनुसार किस तरह हमें सवाल को सॉल्व करना चाहिए। तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले डिवाइड जो है वो सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई यानी कि मल्टीप्लिकेशन ये सॉल्व होगा। तो पहले हम भाग देंगे भाग के चिन्ह पे, और फिर हम ध्यान देंगे गुणा के चिन्ह पे। तो सबसे पहले भाग के चिन्ह पे, तो यहाँ पे लिखते हैं 2/3। अब मैंने पहले सवाल में आपको बताया कि यदि भागित के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में चेंज करना है तो गुणा का चिन्ह लिखना है, और इसके बाद जो सामने वाली संख्या है इसको उल्टा कर देना है, यानी कि 6 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। इसके बाद लिखा हुआ है गुणा, तो वहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है, और उसके बाद संख्या है 5/7, तो एज इट इज हम उतार देंगे 5/7। अब केवल गुणा ही गुणा दिख रहा है हमें, यहाँ पे भी गुणा हो गया, यहाँ पे गुणा हो गया। तो पिछली क्लास में मैंने भिन्नों का गुणा करना सिखाया, किस तरह से भिन्न संख्याएं जो है उनका गुणा करते हैं। तो यदि आपने उस क्लास को मिस किया है तो उस क्लास को जाके देखिए, वहाँ पे आपको गुणा करना सिखाया गया है। तो और गुणा करने में किसी तरह की आपको समस्या नहीं आएगी। ठीक है, अब हम इस सवाल की तरफ ध्यान देते हैं कि ये जो सवाल है अब केवल एक ही चिन्ह दिख रहा है, यहाँ पे भी गुणा है और यहाँ गुणा है। तो अब हम ऊपर वाली संख्याएं और नीचे वाली संख्याओं को काट लेते हैं, और ऐसी संख्या से काटते हैं जिससे कि ऊपर वाली संख्या भी कट जाए और नीचे वाली संख्या भी कट जाए, यानी बराबर में काटते हैं हम। जैसे कि 5 से, तो यहाँ पे ऊपर भाग देंगे 5 का, 5 एकम 5, नीचे भी भाग देंगे तो 5 एकम 5, यानी 5 से 5 कट गया। इसके बाद हम काटते हैं 3 से, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी ऊपर 2 और 2 बच गया, नीचे 7 बच गया। तो अब आपस में ये कटेंगे नहीं, तो हम 2 गुणा ऊपर वाले 2 को लिख लेते हैं और नीचे 7, तो 2 गुणा 2 बराबर 4 हो गया, और नीचे में 7। तो इसका आंसर हो गया 4/7। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। आज का जो तीसरा सवाल है इसी में वो है 5/6 भागित 6/7 गुणा 4/7 भागित 4/5 गुणा 3/2। अब बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले जो है डिवाइड सॉल्व होगा और उसके बाद गुणा यानी मल्टीप्लाई ये सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे डिवाइड की तरफ। तो पहले संख्या है 5/6। अब ये डिवाइड जो है इसको मैं चेंज कर देता हूँ गुणा में। गुणा में चेंज करने से फर्क क्या होगा कि ये जो संख्या है 6/7 ये हो गई, 7 ऊपर चला गया और 6 नीचे आ गया। इसके बाद जो चिन्ह दिया हुआ है वो गुणा का चिन्ह है, तो कोई समस्या नहीं है। उसके बाद संख्या है 4/7, तो एज इट इज लिख देते हैं। अब यहाँ पे भी चिन्ह आ गया भाग का, तो भाग के चिन्ह को यदि गुणा के चिन्ह में चेंज करूंगा तो आगे वाली यानी भाग के आगे वाली जो संख्या है वो उल्टी हो जाएगी, यानी कि 5 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आएगा। इसके बाद गुणा का चिन्ह है और संख्या है 3/2, तो जैसा है वैसा ही लिख दिया। अब मैंने पूरे सवाल में जहां जहां भाग के चिन्ह थे उनको गुणा के चिन्ह में चेंज कर दिया, तो सभी अब जितने भी चिन्ह हैं वो सब गुणा के चिन्ह आ गए। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए भाग देते हैं। जैसे 3 से काटते हैं, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 बार कट गया। 2 से काटते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये हो गया। फिर यहाँ पे 2 एकम 2 और यहाँ से 2 एकम 2, 2 भी कट गया। अब ऊपर बचा है 5, 7 और 5, नीचे बचा है 6, 7 और 4,
तो 7 भी कटेगा, 7 एकम 7 और 7 एकम 7। अब ऊपर 5 और 5 बचा हुआ है, नीचे 6 और 4, यानी अब जो है संख्याएं नहीं कटेंगी। तो ऊपर क्या बचा हुआ है, 5 गुणा में 5, ये 5 है और ये सब गुणा में है, यहाँ 5। नीचे क्या बचा हुआ है, 6 और गुणा में 4। तो 5 को गुणा 5 किया तो 5 25 हो गया, और 6 को 4 से गुणा किया तो 24 हो गया, 6 को 24 यानी 25/24। अब ये भी इसका आंसर हो सकता है। इसके अलावा 24 में 24 का भाग देंगे 25 में तो एक बार जाएगा, 24 एकम 24 बचेगा क्या, 1, और ये 24 से भाग दे रहे हैं, तो ये भी एक आंसर हो सकता है इसका। तो इस सवाल के दो आंसर हो सकते हैं, या तो 25/24 आ जाए, या फिर इसको और करेंगे आगे तो 24 का भाग देंगे 25 में, एक बार जाएगा, शेषफल 1 बचेगा तो शेषफल को ऊपर ले लिया, और ये जो है जिससे हमने भाग दिया है 24 से, तो वो 24 नीचे लिख देते हैं। अब इसे चेंज करेंगे यदि इसी संख्या में, तो कैसे करेंगे, 24 गुणा 1 यानी 24 एकम 24, और 1 इसमें प्लस करेंगे तो 24 और 1 25 यानी 25 आ गया, और बटे में 24 है, तो इसे चेंज भी किया जा सकता है। तो दोस्तों आज हमने भिन्नों का भाग कैसे करें, यानी भिन्न संख्याओं में भाग जो है उसे कैसे सॉल्व करें, भाग को कैसे करें, ये आज हमने सीखा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक या सवाल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।